हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी हमें ब्लाउज बनाना सिखाइए, ब्लाउज बनाना सिखाइए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको ब्लाउज बनाना ही सिखा देती हूँ। नॉर्मल ब्लाउज तो आप लोग आराम से बना लेते हो, लेकिन वेलवेट के फैब्रिक में आपको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पर वेलवेट के फैब्रिक में कैसे बनाते हैं, कैसे उसे फिनिशिंग से स्टिच करेंगे, वो भी आज की क्लास में सीखेंगे। यहाँ पर हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया है और वेलवेट का फैब्रिक वर्क वाला है, सिक्वेंस का इसमें वर्क है। एक साइड इसमें वर्क रहेगा और पीछे साइड ऐसे प्लेन रहेगा। और ये जो फैब्रिक है ये 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है। लाइनिंग का फैब्रिक हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। और इसमें हम ये वाली लेस भी अटैच करेंगे। तो ये वाली जो लेस रहेगी वो हम नेक पर और स्लीव्स पर अटैच करने वाले हैं। ये रहा हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे, तो बैक पार्ट की हमें लेंथ देखना होगी। बैक पार्ट की लेंथ हमारी 13 इंच है और फ्रंट पार्ट की 14 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पहले बैक पार्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को सिंगल करके रखा है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको डबल में फोल्ड कर देंगे। अब ये जो हमारा ओपन वाला साइड है इसको हम अपनी साइड रख लेंगे, क्योंकि हम बैक पार्ट में हुक लगाने वाले हैं, इसलिए इस साइड हमें खुला रखना होगा। यहाँ पर हमें फैब्रिक को सीधा करने की एक लाइन ड्रॉ करना होगी। अब यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से ये जो किनारी है इसको भी कटिंग करके हटा देंगे। अब यहाँ से हमने किनारी की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगाना होगा। 1/2 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी हुक और हाई की पट्टी लगेगी। पट्टी में आधा इंच सिलाई में चला जाएगा फैब्रिक। अब बैक पार्ट की लंबाई हमारी 13 इंच की है, तो 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच नीचे स्टिच में चला जाएगा और 1/2 इंच शोल्डर के पास चला जाएगा। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर रखेंगे हम 5.5 इंच। डीप नेक के अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं। आर्मोल रखेंगे हम 6 इंच। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। चेस्ट की फिटिंग हमारी 31 इंच है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33 इंच। 33 का हम 4 पार्ट करेंगे तो आएगा हमारा 8.25 इंच। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद हमें 8.25 इंच पर निशान लगा देना है। अब कमर की फिटिंग हमारी 25 इंच है। इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। जितनी भी हमारी कमर रही है उसका हमें 4 पार्ट कर देना है, तो आएगा हमारा 6.25 इंच। 6.25 इंच में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है डार्ट का, तो 7.25 इंच पर हमें निशान लगाना होगा। देखो नॉर्मल कमर हमारी कितनी रहेगी, 6.25 इंच की। 1 इंच हमें डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ पर सेंटर में जो डार्ट बनेगी ये हमने उसके लिए लिया है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है और यहाँ पर भी हमें मार्जिन देना है। अब इन निशानों को लंबा करेंगे। फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले को मिला देंगे और मार्जिन वाले से मार्जिन वाले को मिला देंगे। और यहाँ पर हमें डार्ट बनाना है, तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे इस तरह से और इसका सेंटर ले लेंगे। लाइन को छोड़ते हुए ही हमें सारी प्रोसेस करना है। सेंटर पे निशान लगाएंगे। अब 1/2 इंच उस साइड निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इस साइड निशान लगाएंगे। और डार्ट की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 4 इंच। अब यहाँ से इसको मेजर करेंगे। यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 3 के बाद एक लाइन, तो यहाँ पर भी 3 के बाद एक लाइन पर एक निशान लगा देंगे। ये निशान हमने क्यों लगाया है, ताकि हमारी जो लाइन रहेगी वो एकदम सीधी बन जाए। अब इसको इससे मैच करेंगे, इस तरह से तिरछे में रखेंगे। यहाँ पर डार्ट बना देंगे और इसको भी मैच कर लेंगे। जो हमने यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था वो हमारी डार्ट में कवर हो जाएगा इस तरह से, तो हमारी जो फिटिंग की कमर रहेगी वो आ जाएगी। अब शोल्डर का निशान हमने 5.5 पर लगाया था, तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना होगा, आधा इंच कम करके। इस निशान को इससे मिला देंगे। अब हमें आर्मोल ड्रॉ करना होगा, तो आर्मोल के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से 1/2 इंच हमें बाहर साइड चले जाना है। यहाँ पर हमें इससे इस लाइन को मैच करना है इस तरह से। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर 2 लाइन जितना नीचे चले जाएंगे। इस तरह से आपको आर्मोल का शेप दे देना है। अब बैक साइड का नेक देखेंगे हम। फ्रंट पार्ट नेक डीप हमारा 6 इंच है और बैक पार्ट नेक डीप है हमारा 9 इंच, तो बैक पार्ट हमारा 9 इंच है। तो यहाँ से हमें नेक विड्थ रखना है 2.25 इंच। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। बैक पार्ट की नेक की लेंथ हमारी 9 इंच है, तो 9.5 पर निशान लगाएंगे। आधा इंच क्योंकि ऊपर शोल्डर में दब जाएगा जब स्टिच लगेगी तब। यहाँ पर भी 2.25 इंच नेक विड्थ रखेंगे। दोनों साइड हमने 2.25 इंच रखी है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब नेक का शेप आप कोई भी दे सकते हो, राउंड भी दे सकते हो, स्क्वायर भी दे सकते हो, वी नेक भी दे सकते हो। यहाँ पर हमें राउंड नेक बनाना है, तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। अब यहाँ पर हमारी जब ये वाली डार्ट बनेगी तो ये वाला फैब्रिक यहाँ पर लटकने लगेगा, तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच जितना ऊपर चले जाना है। इसको इससे मैच कर देना है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर के ऊपर करेंगे।
तो हमने एक यहाँ पर नॉर्मल पेपर ले लिया है, इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे, दोनों साइड हाफ हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने यहाँ पर पैक वाला साइड रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हुक नहीं लग रहा है, आगे साइड हमारा पैक आएगा। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर हमारे 5.5 इंच पर आएंगे, आर्मोल हमारा 6 इंच का ही रहेगा। चेस्ट की फिटिंग हमारी 8.25 हाई थी, तो 8.25 पर निशान लगाएंगे। और वेस्ट की फिटिंग हमारी कितनी थी, ये 1 इंच हमने डाट का बाद में प्लस किया था, लेकिन वेस्ट का जब हमने 4 पार्ट किया था तब हमारा कितना निकला था, 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि फ्रंट पार्ट में डाट जो रहेगी वो थोड़ी बड़े साइज की बनेगी, डाट हमें अलग से लेना होगी। ये रहा हमारा वेस्ट डाट चार्ट, ये हमारा चेस्ट का साइज रहेगा और ये हमारी वेस्ट की डाट रहेगी और ये हमारी आर्मोल डाट रहेगी। इसी के अकॉर्डिंग हम वेस्ट में डाट देने वाले हैं और आर्मोल में भी डाट देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चेस्ट साइज के पास देखेंगे, हमारे चेस्ट का साइज कितना है, हमारा जो ब्लाउज है उसका चेस्ट का साइज है 31 इंच, तो 30 और 32 के बीच में जो भी साइज रहेंगे वो हम इसको रखेंगे, मतलब ये वाली लाइन हमारी चलेगी उसमें। तो हमारा चेस्ट का साइज है 31, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर देखेंगे तो आएगी हमारी 2 इंच और आर्मोल पर आएगी हमारी डाट 1.25 की, मतलब 1.25 इंच की हमारी आर्मोल में डाट आने वाली है और कमर में 2 इंच की डाट आने वाली है। तो वेस्ट के पास हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। अब यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन को लंबा करेंगे, फिटिंग वाली निशान से फिटिंग वाले निशान को मैच कर देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम आर्मोल का शेप बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे शोल्डर 5.5 इंच है, तो यहाँ पर 5 इंच रखना होगा हमें। यहाँ पर इस निशान से इसको मिला देंगे, यहाँ पे इस लाइन का सेंटर निकालेंगे, इस तरह से सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हमें हाफ इंच बाहर साइड चले जाना है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर से मैच करते हुए। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी ये जो हमने आर्मोल ड्रॉ किया है वो तो हमारे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग किया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के आर्मोल में क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर आपको क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन से आपको हाफ इंच अंदर साइड आ जाना है। हाफ इंच अगर आपका साइज बड़ा है तो आप आधे इंच से 1.25 इंच तक अंदर आ सकते हो। यहाँ पर हाफ इंच के बाद हम एक लाइन जितना अंदर आ रहे हैं, यहाँ से इसको मैच करते हुए लेकर आएंगे और ये वाला जो निशान है ना, इस वाले निशान से मैच कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी इसको नीचे साइड से मैच करते हुए लेकर जाएंगे, तो ये हमारी एक्स्ट्रा गोलाई हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर डाट बनाना होगी, एक वेस्ट के पास और एक आर्मोल के पास। तो डाट बनाने के लिए हमें चाहिए शोल्डर टू एपेक्स। मेजर टेप को हमें शोल्डर के पास रखना होगा। शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 9 इंच, और एपेक्स टू एपेक्स कितना है, 6.5 इंच। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 9.5 पर निशान लगा देंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में ऊपर साइड चला जाएगा। जब शोल्डर स्टिच में दबेगा ना तो आधा इंच कम हो जाएगा। अब हम लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स का निशान, तो 6.5 का हाफ करेंगे, इस तरह से आप हाफ कर सकते हो, तो आ जाएगा हमारा 3.25 इंच। यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स जितना आएगा हमारा हाफ करने के बाद, यहाँ नीचे वाली साइड हमें आधा इंच कम करके निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा 3.25 इंच आया है, तो यहाँ पर हमारा 3.25 इंच आएगा। इसी निशान के बाद से हमें डाट देना है, तो डाट हमारी 2 इंच की आ रही है, तो 2 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले निशान को इस ऊपर वाले निशान से मैच कर देंगे इस तरह से, और इस वाले निशान को इससे मैच कर लेंगे। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इस लाइन का हमें सेंटर निकाल लेना है, ये आ जाएगा हमारा सेंटर। अब ऊपर से रखेंगे मेजर टेप को और इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। अब सबसे नीचे से रखेंगे और यहाँ पर इन दोनों का भी सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वहां से हमें हाफ इंच बाहर चले जाना है। अब ये जो हमारे दूसरा वाला पॉइंट है वहां से हमें 0.25 जितना बाहर जाना है, और ये जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट आएगा वहां से हमें 0.25 जितना अंदर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें हाफ इंच बाहर जाना है, यहाँ पर हमें 0.25 जितना बाहर जाना है, और यहाँ पर हमें 0.25 जितना अंदर आ जाना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शेप बनाना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ऊपर वाला जो निशान है इसको इससे मैच करेंगे इस तरह से। अब इस वाले निशान से मैच करेंगे, जहां से भी आपका राउंड शेप मैच हो रहा हो ना, आपको वहीं से मैच करना है। अब अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर इस साइड घुमाएंगे, यहाँ पर हमने 0.25 जितना अंदर किया है, और यहाँ पर लाते लाते लास्ट तक हमें एक लाइन जितना अंदर चले जाना है। इस तरह से डॉट डॉट करके आपको इसको मिला देना है, इस तरह से ये आपका मैच हो जाएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके भी बता देती हूँ। इस तरह से आएगा, यहाँ पे ऐसा शेप बनेगा और ये इस तरह से आ जाएगा ऐसे घुमाते हुए। अब ये वाली डाट बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर डाट बनाना होगी आर्मोल के पास। इस लाइन के पास से ही हमें डाट बनाना होगी। तो यहाँ की डाट जो हमारी रहेगी वो 1.25 इंच की रहेगी। 1.25 इंच का हमें हाफ कर लेना है।
तो आ जाएगा हमारा आधे इंच के बाद एक लाइन। तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और आधे इंच के बाद यहाँ पर निशान लगा देंगे और इतना ही निशान हमें इस साइड भी लगाना है, आधे इंच के बाद एक लाइन जितना। अब इसको इससे मैच करेंगे और इस वाले को इससे। दोनों साइड हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर हमें नीचे वाली साइड से इस वाली लाइन को पहले मैच करना होगा। तो ये कितना आ रहा है हमारा 5.5 इंच। तो ये जो हमारी बाद वाली लाइन है, ये जो राउंड शेप में गई है, इसको भी 5.5 इंच ही रखना होगी हमें। यहाँ पर इस तरह से मेजर करेंगे, जहाँ पर ये 5.5 इंच पर एंड हो रही है ना, वहाँ पर निशान लगा देंगे। ये यहाँ पर एंड हो रही है तो हमें यहाँ पर रखना होगा। यहाँ पर मैं दूसरे चौक से निशान लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, यहाँ पर आई थी हमारी ये वाली लाइन। अब यहाँ पर हमें इस वाली लाइन को ऊपर वाली साइड की लाइन को मैच करना है। तो देखो ये वाली भी हमारी 5.5 इंच की आ रही है, तो जो हमारी दूसरी वाली लाइन रहेगी वो भी हमें 5.5 इंच रखना होगी। तो 5.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब जब हम कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग नीचे से नहीं जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से रखना होगी। फिर बाद में आपको गोलाई करके जब हम इसको डार्ट को बना देंगे ना, तब वो सेट हो जाएगी। अब यहाँ से 0.25 जितना निशान लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हमारा जितना भी है इसको पहले मेजर करेंगे। यहाँ पर आ रहा है हमारा ये 0.25 जितना, तो यहाँ पर इसका हमें डबल रखना होगा, मतलब कि हमें यहाँ पर आधा इंच रखना होगा। यहाँ से हमें आधे इंच पर एक निशान लगा देना है। अब इस वाले निशान को इससे मैच कर देना है और इसको यहाँ पर इससे मैच करना है। अब हम फ्रंट साइड का नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की विड्थ हम 2.25 इंच रखेंगे और नेक की लेंथ हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच रख लेंगे। और हाफ इंच हमारा ऊपर साइड शोल्डर में दब जाएगा, तो आधे इंच उसके लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। 2.25 इंच यहाँ पर भी नेक विड्थ रखेंगे। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और फ्रंट साइड का नेक भी हमारा राउंड शेप है, तो राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम थोड़े से दूर से ही कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। जैसा इसमें शेप है उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करना है। ये जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से इसको भी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपका राउंड शेप एकदम परफेक्ट नहीं लग रहा है आपको, तो यहाँ पर आप हल्का सा इसका कोना कटिंग करके इसको राउंड कर लो। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन जितना इसको कटिंग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोना निकल रहा था। अब एकदम राउंड शेप परफेक्ट बन गया है। ये देखिए, इस साइड चौक के निशान है तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस साइड से देखो आप। इस तरह से आपका पूरा राउंड शेप बन जाएगा। अभी हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। बस हमने यहाँ पर आर्मोल की एक्स्ट्रा जो गोलाई होती है वो अभी नहीं की है। तो पहले इसको मैच कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा स्टिच में दबेगा, इसके बाद यहाँ पे ये ऐसे आएगा। अभी देखो ये यहाँ पर हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। ये तो हमारा ठीक आ जाएगा। तो बस इसमें हमें कटिंग करना होगी, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें कटिंग करना होगी। इस तरह से हमने इसको भी कटिंग कर दी है। अब ये यहाँ पर हमारा स्टिच होगा इस तरह से। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फ्रंट का आर्मोल कम तो नहीं हुआ है। तो देखो 6 इंच हमारा आर्मोल था, तो 6 इंच ही आ रहा है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का आर्मोल भी एकदम परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। अब हमने अपना लाइनिंग ले लिया है। लाइनिंग वाली फैब्रिक को इस साइड घुमा देंगे, क्योंकि नीचे साइड से हमने पहले बैक पार्ट कटिंग किया था। अब हमें फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर पैक चाहिए, तो यहाँ पर हमने बंद वाली साइड ले लिया है, ओपन नहीं है ये। उस साइड हमारा ओपन वाला साइड था, ये देखो इस तरह से ओपन था। अब हमें ये पैक वाला साइड चाहिए। यहाँ पर इसको लेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ऊपर से भी एकदम एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ से कटा हुआ नहीं आना चाहिए, एकदम परफेक्ट आए। अब इसके बाद ये वाला पार्ट लेंगे, इसको भी यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर गैप रखना है हमको, क्योंकि यहाँ पर भी हमें हाफ इंच स्टिच के लिए मार्जिन चाहिए और यहाँ पर भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ से आधा आधा इंच पहले इसको निशान लगा लेंगे फिक्स पर। अब आधे इंच की दूरी पर एक निशान और लगा देंगे। यहाँ पर हमारी स्टिच आएगी तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर हमें कहीं और एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए स्टिच के लिए, सिर्फ यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट होंगी तो उसमें स्टिच में फैब्रिक जाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच रखना होगा फैब्रिक। अब इसको भी साइड करेंगे। अब जैसे हमने इसकी मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट का भी
लाइनिंग फैब्रिक कटिंग हो गया है। यहाँ पर इन दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं, ये छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमने पिन अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखो, बाकी आर्मोल तो हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसको साइड करेंगे और यहाँ से हल्का हल्का सा कटिंग कर देंगे और यहाँ पर लाकर इसको मिला देंगे। अब ये हमारा एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। ये हमारा फैब्रिक डबल में तो फोल्ड रखा हुआ है, एक बार और फोल्ड कर देंगे इसको, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमें फैब्रिक को पहले सीधा कर लेना है कटिंग करके। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा, 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लंबाई 10 इंच है और उसकी फिटिंग 9.5 इंच है। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 10 इंच की हमारी स्लीव्स है और आधा इंच ऊपर साइड शोल्डर के पास स्टिच में चला जाएगा, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग 9.5 इंच है, 9.5 इंच रखेंगे। 9.5 इंच का हाफ करेंगे तो 4.25 इंच आ जाएगा। 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे और इस फैब्रिक को फोल्ड कितना करना होगा, जो भी हमारा चेस्ट का 4 पार्ट करके आएगा उतना हमें रखना है। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से स्लीव्स को डाउन करने का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। अब यहीं से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से आपको स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। अब इस वाले निशान को इससे मैच कर देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे और यहाँ पर 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच के बाद से एक्स्ट्रा गोलाई करना है, यहाँ पर हमें कम करना है और यहाँ सेंटर में लाकर हमें 1.25 इंच की गोलाई करना है और यहाँ पर लाकर इसको मिला देना है। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा गोलाई कर देना है। स्लीव्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर ऐसा कोना बन गया होगा तो हल्की सी इसकी कटिंग करके इसको राउंड कर देंगे इस तरह से। अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखना है और इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हम सभी पार्ट्स को रखेंगे, यहाँ पर इसको रख लेंगे और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर पैक रखना है, खुला हुआ हिस्सा नहीं आना चाहिए। खुला हुआ हिस्सा हमारा बैक पार्ट में आएगा। इस तरह से रखेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पर हमारी स्लीव्स आ जाएंगी। कितने आसानी से ये पूरा निकल आएगा हमारा। अब जैसे हमने पार्ट्स रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हमने सभी पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। अभी हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट रहा, ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये रही स्लीव्स। दोनों को हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों कटिंग कर ली है। इसी के साथ हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप सभी को ये कटिंग समझ में आई है और पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे, तो बाकी सारे पार्ट्स को अलग कर देते हैं। स्लीव्स को लेंगे, यहाँ पर इस तरह से ओपन करके रखेंगे। दोनों स्लीव्स को यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर इस तरह से पार्ट को रखेंगे, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। दोनों गोलाई वाले जो पार्ट है ना, उनको इस तरह से पास पास में रखना होगा, तभी वो सही बैठेंगे। जैसे राउंड वाले शेप यहाँ पर एंड हो रहा है तो दूसरा वाला यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, इस तरह से आपको रखना है। अब यहाँ पर इसको बराबरी से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस साइड पलट देंगे, यहाँ पर मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको पलट के और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब इसको उल्टा करेंगे। अब यहाँ से कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी फिनिशिंग कर दी है। और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया है वैसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, तो इस तरह से इन दोनों को रख लेंगे सीधा करके। लाइनिंग को भी इस तरह से रख देंगे। ये दोनों इस तरह से रखे हमने। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, 1/2 इंच दबाएंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को इस साइड पलटेंगे और मार्जिन वाली साइड मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। और दोनों पार्ट को हमें साथ में बनाना है ताकि गलत नहीं बने, नहीं तो इस साइड का उस साइड बन जाएगा। अब इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। दोनों में हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी। अब दोनों को उल्टा करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों ही पार्ट को अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट पर हमने कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसकी फिनिशिंग कर दी है। अब इनको साइड में करेंगे। अब इसको बनाएंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, इसको सीधा करेंगे। अब इसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रख देंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक को ऐसे बराबर से रखेंगे, क्योंकि नेक पर भी हमें लेस अटैच करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर नेक को भी पलट देंगे। अब यहाँ अंदर साइड गोलाई है, इसमें कट्स लगा देंगे। तिरछे में आपको कट लगाना होंगे। अब यहाँ पर मार्जिन को इस साइड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको भी इस साइड मार्जिन करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पूरे को पलट के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से जमा कर अब इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसकी फिनिशिंग कर दी है। अब इसको इस तरह से रखना है, सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर ये वाला पार्ट अटैच होगा और यहाँ पर ये वाला पार्ट अटैच होगा इस तरह से। तो इसको उल्टा करेंगे
यहाँ पर इसको इस साइड पलट लेंगे और यहाँ पर इन दोनों को बराबरी से मैच करेंगे और अब सिलाई लगाएंगे। तो एक बार चेक कर लेंगे, ये देखो इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पर कोई प्लेट वगैरह नहीं बनी हो, आपको एक बार चेक कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर डबल सिलाई कर देना है। यहाँ पर इस तरह से हमने ये दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर दिया है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो इस तरह से इन दोनों को रखना है आमने सामने, नेक वाली साइड को सामने रखना है। अब यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे। बैक पार्ट के नेक पर भी हमें लेस अटैच करना है, तो नेक को हम पलटी कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के नेक को पलटी किया है। अब यहाँ पर नीचे साइड सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी, इस साइड भी नेक पर स्टिच लगा दी और नीचे वाली साइड ने स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पर नेक पर हमें तिरछे में कट लगा देना है। दोनों साइड के नेक पर हमने कट्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मार्जिन को इस साइड करेंगे और यहाँ पर मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाना है इस तरफ भी और यहाँ पर नीचे भी लगाना है। यहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे और जितना भी फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है उसकी फिनिशिंग कर देंगे। दोनों साइड सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन की फिनिशिंग भी कर दी है। अब यहाँ पर हमें डार्ट बनाना है और यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगाना है। तो पहले हम डार्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमने डार्ट को थोड़ा सा डार्क कर लिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और टैप टैप करेंगे। अब इस वाले पार्ट में भी हमारे डार्ट आ गई है, इसको भी और डार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने डार्ट बना दी है। अब ऐसे ही हमें इस साइड वाली डार्ट बनाना है। दोनों पार्ट में हमने डार्ट बना दी है। अब हम यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगाना है। यहाँ पर हमारी आई वाली पट्टी लगेगी और इस साइड हमारी हुक वाली पट्टी लगेगी। यहाँ पर हमने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है। पट्टी को ऐसे नीचे साइड रखेंगे। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को रखेंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पट्टी को इस साइड पलट देंगे और यहाँ से भी जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको भी अंदर साइड पलट देंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इस साइड से भी जितनी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करके यहाँ से भी इसको अंदर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको डबल करेंगे और यहाँ पर एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उन सबकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमारी आई बन जाएंगी। आई के निशान लगाएंगे 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर हमने 4 आई के निशान लगा लिए हैं। अब इस साइड हमें हुक वाली पट्टी लगाना है। पट्टी को हमने लिया है 3.5 इंच चौड़ा। इस वाली पट्टी को हमें ऊपर साइड रखना होगा इस तरह से। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब इसको अंदर साइड फोल्ड कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको पूरा अंदर कर देंगे और ये वाली पट्टी हमारी पूरी अंदर चली जाएगी इस तरह से और ये पूरी अंदर हो जाएगी। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब फ्रंट पार्ट को सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेंगे उल्टा करके। अब हमें शोल्डर अटैच करना है, तो दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाएंगे और यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है और डबल सिलाई लगा ली है। अब इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें लेस अटैच करना है। अब नेक पर हमें ये वाली लेस अटैच करना है, तो यहाँ से कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहीं से हमने लेस को कट कर दिया है और इसको फोल्ड कर देंगे। नेक पर लेस अटैच करने के बाद यहाँ पर अब हमें स्लीव्स अटैच करना है, तो राउंड वाली शेप को राउंड वाली से मैच करके अब इसको इस साइड रखेंगे और यहाँ पर बराबरी से मिलाकर अब यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाकर स्लीव्स को अटैच कर लिया है और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है, तो दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखेंगे और ये हमारे फिटिंग का निशान है। इसी निशान के ऊपर से हम फिटिंग कर देंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 9.5 इंच है, तो 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे हाफ करके। यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने डबल सिलाई भी कर दी है और जैसे हमने इस साइड फिटिंग की थी वैसे हमने दूसरी वाली साइड भी फिटिंग कर दी है। अभी हमारा ब्लाउज बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। ब्लाउज को सीधा करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। ये है फ्रंट साइड से, यहाँ पर हमने लेस अटैच कर दी और स्लीव्स पर भी हमने लेस अटैच कर ली थी। ये है इसका फ्रंट साइड का लुक और ये रहा बैक साइड का लुक। अभी हमारा ब्लाउज पूरा रेडी हो गया है। आप लोग बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।